इलेक्ट्रिक फ्लक्स is numerically equal to number of electric line of force entering or leaving that surface area normal to it. ठीक, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, number of electric line of force entering or leaving the surface area normal to it at 90 degree. बट मैंने बताया कि डेफिनेशन सिर्फ हाइपोथेटिकल है, वी कैन नॉट कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स कमिंग आउट और एंटरिंग इट. ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल. And that's why we give another definition. Another definition is electric field intensity. Electric flux is numerically equal to dot product of electric field intensity and area. ठीक है, that is E dot A is electric flux. We denote electric flux with the help of phi. ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूँ, फ्लक्स का लिटरल मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीविंग दैट एरिया, कमिंग आउट ऑफ दैट एरिया, आर एंटरिंग इट. कितनी एंटर हो रही है उसमें या कितनी बाहर आ रही है. ठीक है, जैसे अपने को पता है कि यदि किसी डैम से कितना क्यूसेक वाटर, मैंने ये भी समझाया था कि किसी भी फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है उस पाइप में से, उसको क्यूसेक से नापते हैं. लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता था, तो फिर हम वेंचुरी मीटर का यूज़ करते थे, याद है ना. वैसे यहाँ पर भी इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग और लीविंग दैट एरिया, एंड दैट्स व्हाई वी फाइंड इट्स वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का सीधा मतलब है कि कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जीरो भी हो सकती है. ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगी, जब E और A के बीच का एंगल, ठीक है, ये लेस देन 90 डिग्री हो, इन बिटवीन 0 एंड 90. ठीक है, तो 3 केसेस हो जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. फाई E ये कैसा होगा, पॉजिटिव व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 90 एंड 0, 0 इंक्लूडेड है. ठीक है, यानी इस तरीके के केस में ये ऐसा होगा, ये E की डायरेक्शन है और ये A की डायरेक्शन है और ये थीटा होगा. ठीक, ये पहला केस हो गया. दूसरा केस, यदि मान लो A की डायरेक्शन ये है लेकिन E की डायरेक्शन ये है, ऐसा नहीं, E की डायरेक्शन इस तरीके की है, ये E की डायरेक्शन है और ये A की डायरेक्शन है, एंड एंगल बिटवीन देम थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, इन बिटवीन 90 एंड 180. तो उस कंडीशन में फाई फ्लक्स कैसा होगा, फाई E इज नेगेटिव. ये कॉस कैसा होगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. और जीरो कब होगा, थर्ड, व्हेन द टू आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये A वेक्टर है और ये E वेक्टर है. इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंक टू दैट एरिया इज 0. ठीक है, तीनों चीज़ याद रखना है अपने को. इसका थंब रूल याद रखना और अच्छा है. थंब रूल क्या है कि यदि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस से यदि फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा वो. ठीक है, कोई दूसरा एरिया है, उससे फ्लक्स एंटर हो रहा है इस तरीके से, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा फ्लक्स. ठीक है, और जितना एंटर हो रहा है इतना ही बाहर भी निकल रहा है, तो वो टोटल अमाउंट 0 हो जाएगी. या यदि मान लो इस तरीके की कंडीशन है, ये सरफेस है, सरफेस की डायरेक्शन ये है, A की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल 90 है, तब फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है. फिर ऐसे रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लेना. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग और लीविंग दैट सरफेस एरिया नॉर्मल टू इट. इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नंबर है ये. ठीक है, पर मैंने बताया कि इमेजिनरी होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, तो रियल तो है नहीं, तो कैसे अपने पता चलेगा कि 10 लाइन आ रही है कि 15 लाइन आ रही है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई अनदर डेफिनेशन इज गिवन. द डेफिनेशन सेज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, दैट इज E डॉट A. अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड है वहाँ पर और एरिया भी डिफाइंड है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, इससे अपने को पता चलता है कि इसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट डायमेंशनल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था लास्ट मार्च में, ठीक है, JEE का, उसमें डायमेंशनल इक्वेशन जो आए थे इसी चैप्टर से आए थे. ठीक है, जैसे C/V का डायमेंशनल इक्वेशन पूछा था, कैपेसिटेंस अपॉन वोल्टेज. ठीक है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल इक्वेशन पूछा था, जो अपन पहले लिख चुके हैं. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछ ले. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल इक्वेशन कहाँ से निकलेगा, इससे निकाल सकते हो बहुत इजीली. न्यूटन का क्या होता है, सुना है, mLT - 2 मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर और कूलाम का A इंटू T. सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम mL³ T, एक ऊपर चले जाएगा
तो -3 हो जाएगा और a -1। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ phi E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक, अब प्रॉब्लम सेकंड। पहला प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस किया था कि ये इमेजिनरी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन ने डॉट प्रोडक्ट से निकाल लिया। अब एक और प्रॉब्लम आ गया डॉट प्रोडक्ट में, वो क्या आ गया, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर की डायरेक्शन सब जगह एक सी है, एरिया भी डिफाइंड है, जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट हुई, ठीक है, या ट्रायंगुलर शीट हुई, तो यू कैन फाइंड। बट सपोज एरिया इस टाइप का है, ये से बताया ये, या इस टाइप का है, और इसके अंदर कहीं पर चार्ज क्यू रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सब जगह अलग अलग होगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा हर जगह पर। तो सब जगह जब डायरेक्शन अलग अलग हो गई, सब जगह एरिया भी अलग अलग डायरेक्शन होगा, तो कितने सारी जगह पर आपको इसे कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए अपने को एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा, सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फ्लक्स। वी नो दैट व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म, वी यूज इंटीग्रेशन मैथड, डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथड। ठीक है, और वो कैसे करते हैं वो इसके बाद में समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जितना है, ये मैं इसका एक फ़ोटोग्राफ आप लोगों को